हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों कहते हुए यार अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अब तक हम वीडियोस के अंदर जो है आपसे मेरी बात चल रही थी लगातार। हम लोग ईशान को इस चीज को लेकर जज कर रहे थे कि यार ये बंदा दिमाग नहीं लगाता और बच्चों की तरह काम करता है। और यहां पर ईशान को हम लोगों ने बहुत हद तक क्रिटिसाइज किया है, लेकिन ईशान का किरदार जो है गलतियां कर रहा था, लेकिन गलतियों में भी उसकी क्यूटनेस छुपी थी। लेकिन अब पहली बार मैं ऐसा देख पा रहा हूं कमेंट सेक्शन के अंदर सभी के किरदार को जो है आड़े हाथ आप लोगों ने ले लिया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये आप लोगों के ओपिनियन है, क्योंकि वीडियोस में लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया ये कौन सा तरीका है अपने पैसों का इंतजाम करने का, और सभी को यूं तो टॉपर दिखाया गया है, लेकिन क्या सभी को इतना तक नहीं पता था कि मंथ एंड में तो किराया देना ही देना पड़ता है। हरिनी ताई का मान सकते हैं कि सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन खुद का किराया तो देना ही देना था। दूसरी ओर यहां पर सभी लोग बोल रहे थे कि सभी को तो स्कॉलरशिप मिली है, फिर किस बात का रेंट, और मेस में तो खाना हॉस्टल के किराए के साथ फ्री होता है जो कि सभी को अलॉट किया गया है, तो आखिरकार कैंटीन के खाने की क्या जरूरत। अब देखो यार, कड़क चाय पीने का मन हो जाता है तो बेचारी सभी ने पी लिया होगा, इसका तो यही जवाब दे सकते हैं। लेकिन आने वाले एपिसोड के अंदर कहानी काफी इंटरेस्टिंग आपको नजर आने वाली है। अब देखिए यहां पर 3 लोगों की तिकड़ी आपको सीरियल के अंदर देखने को मिल रही है, जहां पर मौजूद है शुक्ला जी, हमारी सभी के प्रोफेसर ईशान भाई साहब, और यहां पर एक और साथी स्टूडेंट सभी की, जो एक नया किरदार आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा हाईलाइट नहीं होगा ये किरदार, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा। अब ये तीनों मिलकर जो है सभी के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए कुछ स्पेशल करते हुए नजर आएंगे। अब यहां पर ईशान ने जो है सारी कोशिशें कर ली है सभी को मनाने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया है, और इसके लिए उसने फाइनल डिसीजन लिया है कि बर्थडे सरप्राइज पार्टी करके देख लेते हैं कितना मजा आता है, क्या होता है। अब यहां पर ईशा मैम का भी कमबैक आपको फोन कॉल पर देखने को मिल ही गया है, तो यहां पर जो है आने वाले एपिसोड में उनकी एंट्री भी आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में फिलहाल चल रहा होगा कि भैया आखिरकार वो अंधेरे वाले मकान में रहकर महिला जो आ रही थी और सभी को काम दे रही थी, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रहे थे सिर्फ 7 दिनों के लिए, आखिरकार मांजरा क्या है रजत भाई? आखिरकार सभी कौन सा ऐसा काम कर रही है जो न बाहर बता सकती है किसी को, और 7 दिन के 50,000 रुपए मिल रहे हैं। वेल देखो 50,000 रुपए जो है कोई मतलब ऐसे बहुत ही बड़े काम के लिए तो मेरे ख्याल से जो है 50,000 कम ही मैं कहूंगा, क्योंकि कई बार शोज वगैरह में दिखाते हैं ना कि छोटे छोटे काम के लिए लाखों करोड़ों रुपए की बातें चलती है। यहां पर सीरियल के मेकर्स ने जो है अपना बजट लिमिटेड रखा है, उन्होंने कहा है कि सभी को मिलेंगे पैसे, लेकिन 7 दिन के सिर्फ 50,000 मिलेंगे। अब 50,000 यूं तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, लोगों की मंथ की इनकम नहीं होती, 2 मंथ की इनकम मिला ले तो 50,000 नहीं होती, लेकिन यहां पर सभी को 7 दिन में मिल रहे हैं। तो देखिए यहां पर सभी कुछ भी इनलीगल तो नहीं कर रही है, ये तो कंफर्म है, बिकॉज सभी जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कभी नहीं करती, और सभी की जो परवरिश है उस पर तो पूरा विश्वास हम लोग कर ही सकते हैं, क्योंकि उस पर विश्वास करना यानी कि हमारी सही पर विश्वास करना, और यहां पर विराट की परवरिश पर विश्वास करना, तो ये तो बात कंफर्म है कि सभी कोई गड़बड़ नहीं करने वाली है। लेकिन एसीपी बाजीराव भी वहां से गुजर रहे हैं, तो इन दोनों चीजों का लिंक आपको आपस में देखने को मिल सकता है, जो कि आने वाले एपिसोड्स में शायद हमारे सामने आए। अब यहां पर सभी ने जो है ये काम शुरू तो कर दिया है, लेकिन सभी को जाकर इसकी कई सारी चीजें आगे पता चलने वाली है। एंड जो 10 लाख का जुर्माना वाला लाइन बोली गई था ना सीरियल के अंदर, ये नोट कर लीजिए, सीरियल के मेकर्स आगे जाए ओके, इसे पिन करने ही वाला है, पॉइंट आउट करने वाले हैं, बिकॉज कहानी को आगे बढ़ाना है नए ट्विस्ट के साथ, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए सीरियल की टीआरपी है ना फिलहाल नंबर 1 पर चल रही है। अब सीरियल के मेकर्स को मसाले की जरूरत है कि इसको बरकरार रखा जाए, बिकॉज आप सभी को पता है लेजेंडरी सीरियल अनुपमा जो है ज्यादा दिन 2nd नंबर की टीआरपी को बर्दाश्त करता ही नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है गुम्मे किसी के प्यार में नंबर पर आया है, अगले सप्ताह में जो है गुम्मे किसी के प्यार में को अनुपमा चांटा मारता है, गुम्मे किसी के प्यार में 2nd नंबर पर, लेकिन इस बार 2 सप्ताहों से लगातार जो है गुम्मे किसी के प्यार में ने बीट किया है यहां पर पूरी तरीके से अनुपमा को। एंड सीरियल के मेकर्स यहां पर बर्थडे स्पेशल के लिए काम कर रहे हैं पूरी तरीके से, और ये बर्थडे स्पेशल वाकई में बहुत स्पेशल होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप लोगों के लिए इसके डिटेल वीडियो में सिंगल बनाऊंगा, बिकॉज वो अपने आप में बहुत बड़ा ट्रैक है, इसमें अगर मैं जोड़कर आपको बता दूंगा ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखिए यहां आने वाले एपिसोड के अंदर जो है सबसे पहले तो ईशान जो है आने वाले एपिसोड में सभी के कैंटीन का, हॉस्टल का, ये सारा किराया विराया जो है पूरा भरने वाला है, क्योंकि कैंटीन वाले महोदय जाकर ईशान को कहने वाले हैं सर जिस लड़की को आप लेकर आए थे ना हॉस्टल रूम में, उसका सारा जो है किराया विराया बकाया है और वो नहीं दे पाई है, तो आखिरकार बताओ क्या करना है। ईशान कहेगा कि यार मुझे क्यों बता रहे हो, मैं कॉलेज का एमडी हूं कि तुम्हारा चौकीदार हूं। यहां पर वो कहने वाले कि सर आप उसे लेकर आए थे, आपका आदेश था कि सारी बातें आपको आकर बतानी है, कुछ भी उसके साथ होता है। तो ईशान जो है यहां पर शुक्ला जी
को पैसे वैसे देने वाला है और कहेगा कि मेरा नाम वाम मत बताना, जाकर जमा करा दो। और यहाँ पर वो जमा भी करा देंगे और उसके बाद सभी जो है तलाश में लगने वाली है कि भैया आखिरकार मेरा बिल जमा कराया किसने, और आखिरकार किसी और के बिल जमा कराने के बाद मैं मेस में खाना खा कैसे सकती हूं जब मुझे पता है कि मैंने पैसे नहीं दिए और किसी और ने पैसे भरे हैं मेरे नाम से, तो आखिरकार किसी और के पैसे दिए वैसे मैं खाना कैसे खाऊं, इतनी तो मैं बुज़दिल नहीं हो सकती। अब यहां पर ईशान जो है अपने अतरंगी तरीके अपनाने वाला है। जैसे कभी सही जो है विराट को मनाने के लिए अतरंगी तरीके बनाती थी ना, कभी ड्राइवर बनती थी, कभी पिज्जा डिलीवरी बॉय बनती थी, वगैरह वगैरह। यहां पर ईशान जो है वो अलग अलग तिकड़म लगाने वाला है कि सभी खाना तो पड़ेगा तुम्हें हॉस्टल का रूम, क्योंकि तुम्हें शायद याद नहीं है जिस समय तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना हॉस्टल की, उसमें शर्त थी कि मेस का खाना बहुत जरूरी है और तुम हमारे हॉस्टल के स्टूडेंट हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो तुम्हारी फैमिली तो मुझको आकर ब्लेम करेगी, हमारी इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेगी, तो तुम्हें खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इन सारी चीजों के बाद जो है सभी को तो पता नहीं चलने वाला है कि बिल देने वाले हमारे ईशान भाई साहब थे, लेकिन ईशान के आसपास के लोगों को शुक्ला जी को ऑलरेडी पता ही, और जो साथी लड़की दिखाई गई नई वाली उसको भी पता चल जाएगा और वो पूछने वाली कि ईशान सर आपने जमा कराया है ना ईशान का बिल, सभी का बिल। तो ईशान कहने वाला है कि मैं भला क्यों जमा कराऊंगा, आखिरकार सभी से मेरा ऐसा स्टूडेंट के अलावा क्या ही रिश्ता है। लेकिन यहां पर सभी अब जो है वो पता नहीं लगाने वाली है, पता नहीं लग पाएगा सभी को कि किसने जमा कराया है। अब पता भी होगा तो सभी इग्नोर करते हुए ही नजर आएगी, छोड़ो यार जमा तो हो ही गया है। ऑल ओवर यहां आने वाले एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट जो है इस बर्थडे स्पेशल से पहले जो है ना यहां पर मौजूद है ये 7 दिन के कॉन्ट्रैक्ट वाला ट्रैक, बिकॉज सीरियल के मेकर्स जो है ना पूरी तरीके से बर्थडे स्पेशल और दिवाली को जो है मर्ज करने की कोशिश कर सकते हैं, और आई थिंक उन्होंने 7 दिन का ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन दिखाकर है ना कुछ स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाया है। बाकी स्टोरी लाइन से इसका कुछ लॉजिक नहीं निकलने वाला है, कोई नया किरदार एड ऑन नहीं होने वाला है। आई थिंक सीरियल के मेकर्स चाहते थे कि दिवाली तक जो है अपने मेन ट्रैक को खींच दिया जाए, उसके बाद स्टार्ट किया जाए, ताकि दिवाली स्पेशल के तौर पर कई सारी चीजें दिखा दे। वरना अगर ऐसी चीजें लगातार होती ना यार, तो देखो ये पहले गणपति उत्सव आया, फिर नवरात्रि उत्सव दिखा दिया उन्होंने, नवरात्रि उत्सव तो वाकई में ग्रैंड दिखाया था काफी, अब उसके बाद तुरंत बाद दिवाली दिखा देते, तो यहाँ पर सीरियल के मेकर्स को लगता कि यार हमारा तो प्रोग्राम में ही सीरियल चल रहा है पूरा, तो यहाँ पर सीरियल के मेकर्स आई थिंक थोड़ा सा गैप जो स्टोरी लाइन को नॉर्मल स्टोरी बेस पर रखकर चलना चाहते हैं। और उसके बाद दिवाली स्पेशल आ ही रहा है, बर्थडे स्पेशल अपने आप में ग्रैंड होने वाला है, तो ये बात आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि जो 7 दिन वाला कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाई वाला जो टॉपिक है ना ये नॉर्मली चलने वाला है, इसका आगे स्टोरी से कोई लॉजिक नहीं होगा, फंसने वाली है सभी, लेकिन इतना भी नहीं कि बाजीराव और ईशान भाई साहब ना बचा पाए उसे। ऑल ओवर आप लोग आने वाले एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, और कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।